जब भी हम हेयर लॉस की बात करते हैं या फिर किसी से हम कंसल्ट करते हैं हेयर लॉस के बारे में, मिनॉक्सिडिल एक ऐसी चीज है जो हमेशा आती है डिस्कशन के अंदर। एंड मैंने भी जो है चैनल के ऊपर काफी वीडियोस बनाए हैं मिनॉक्सिडिल के ऊपर। उसमें से एक वीडियो के अंदर मैं काफी डिटेल में भी गया हूं, उसके पूरे वर्किंग के ऊपर, फंक्शन के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रहा हूं। तो आज के वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ओरल मिनॉक्सिडिल और टॉपिकल मिनॉक्सिडिल दोनों में से कौन सा किसके लिए बेटर है, कौन सा किसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, कौन से में ज्यादा साइड इफेक्ट्स है, कौन से में ज्यादा बेटर रिजल्ट्स हैं, सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द बियर्डेड छोकरा। मेरा नाम है अभिजीत बंसाली एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि मिनॉक्सिडिल ओरली लिया ही क्यों जाता था इन द फर्स्ट प्लेस। इनिशियली जो है, जैसे बहुत सारे लोग जानते हैं, मिनॉक्सिडिल वाज अ ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन, मतलब हाई बीपी के लिए उसको एज अ ट्रीटमेंट दिया जाता था। एंड उस केस के अंदर एज अ साइड इफेक्ट ये पता चला कि पूरे बॉडी के ऊपर बाल ग्रो होना शुरू हो रहे हैं। अब इसी साइड इफेक्ट को देखते हुए बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये किया कि पूरे बॉडी पे तो ग्रोथ हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हेड के ऊपर ग्रोथ चाहिए, तो टॉपिकल मिनॉक्सिडिल फॉर्मुलेशन तैयार करना शुरू किया। हाउएवर इन द पास्ट फ्यू इयर्स ये देखा जा रहा है कि वापस से डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ओरल मिनॉक्सिडिल बार बार जो है वो रेकमेंड हो रहा है इन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स। एंड मैं पर्सनली भी ये देख रहा हूँ कि जितने लोग मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आ रहे हैं, उनके अंदर भी द नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन रेकमेंडेड ओरल मिनॉक्सिडिल इज इंक्रीजिंग। हमारे लिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देखना कि ये ओरल मिनॉक्सिडिल क्या टॉपिकल जितना ही सेफ है, या फिर उससे बेटर है, या फिर उससे खराब है। वो समझने के लिए हमें ये 6 पॉइंट समझने पड़ेंगे। फर्स्ट थिंग, बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि ये जो है वो मेडिकल इंडस्ट्री हमसे और मतलब पेशेंट से और पैसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए कर रही है, ताकि जो लोग टॉपिकल मिनॉक्सिडिल से अभी थक गए, हार गए हैं, सब कुछ हो गया है, उनको और एक होप दिया जाए विद ओरल मिनॉक्सिडिल एंड उनको वही एलोपैथी के सिस्टम में बांध के रखा जाए। अब मैं इसको वारंट नहीं करने वाला, मैं इसको वैलिडेट नहीं करने वाला आप लोगों के लिए, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इज 100% ट्रू, बट देयर कुड बी अ लिटिल बिट ऑफ ट्रूथ इन दिस। More importantly, what we need to understand is that oral minoxidil comes at a fraction of a cost as compared to topical minoxidil. And एक और चीज है कि oral minoxidil को prescription लगती है, टॉपिकल मिनॉक्सिडिल आप कभी भी जाके केमिस्ट पे से उठा सकते हो, तो दैट इज अनदर वेरी बिग डिफरेंस। द सेकंड रीजन कुड बी दैट बहुत सारे लोगों को ना टॉपिकल मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद बालों का फील ही पसंद नहीं आता। कुछ लोगों के बाल जो है वो बहुत ही ज्यादा स्टिकी, ऑयली हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द हाई अल्कोहल कंटेंट, या फिर बहुत सारे लोग जो है वो उसको रेगुलरली यूज ही नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल और बिकॉज ऑफ देयर फॉरगेटफुल नेचर। थर्ड एक रीजन ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग टॉपिकल मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद दे फेस अ लॉट ऑफ डर्मेटाइटिस इश्यूज, सिवियर एलर्जी इश्यूज, रेडनेस, ड्राइनेस, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग प्रेफर कर रहे होंगे कि हम वो ना यूज करके कोई ऑल्टरनेट देखें, और उस केस के अंदर फिर डॉक्टर्स ओरल मिनॉक्सिडिल प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। फोर्थ रीजन ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग ना महीनों से, सालों से टॉपिकल मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं, अब यूज करते करते देयर हेयर फॉलिकल्स हैव बिकम रेजिस्टेंट टू दैट पर्टिकुलर डोसेज, मतलब 5% यूज कर रहे थे तो उससे रेजिस्टेंट हो गए होंगे। तो उस केस के अंदर भी डॉक्टर्स शायद से टॉपिकल के साथ साथ या फिर एज अ स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट ओरल मिनॉक्सिडिल को भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज हमको ध्यान रखनी है कि टॉपिकल मिनॉक्सिडिल जो है उसका अब्जॉर्प्शन रेट लगभग 1.4% है। अब दिस कुड बी ड्यू टू मल्टीपल रीजन, स्कैल्प की थिकनेस की वजह से हो सकता है, बिल्डअप की वजह से, डर्ट की वजह से, या फिर एक्सेसिव ऑयलीनेस की वजह से। इन सारे रीजंस की वजह से उसका अब्जॉर्प्शन इन द फर्स्ट प्लेस ही बहुत कम है, एंड उसकी वजह से भी बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो ओरल को ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। फिफ्थ एक रीजन ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग ना एक एंजाइम जो लिवर में बनता है, जो आपके हेयर फॉलिकल्स के अंदर मिलता है, वो एंजाइम लैक करते हैं या फिर इनफ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और उस एंजाइम का नाम है सल्फोट्रांसफरेज। अब इस एंजाइम का क्या लेना देना है मिनॉक्सिडिल से? ये जो एंजाइम है वो मिनॉक्सिडिल को मिनॉक्सिडिल सल्फेट के अंदर कन्वर्ट करता है, और जो हमें हेयर ग्रोथ के जो बेनिफिट्स दिखते हैं वो मिनॉक्सिडिल सल्फेट के वजह से दिखते हैं। तो जो लोगों के अंदर सल्फोट्रांसफरेज बहुत कम बनता है या नहीं बनता, उनके अंदर मिनॉक्सिडिल कोई रिजल्ट्स, टॉपिकल मिनॉक्सिडिल कोई रिजल्ट्स ही नहीं देता, जिसकी वजह से उनको फिर ओरल मिनॉक्सिडिल या फिर दूसरे और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। और छठा या फिर लास्ट रीजन ये भी हो सकता है कि टेकिंग वन स्मॉल टैबलेट
in a day is much more easier as compared to applying a liquid twice a day, making sure that your scalp is clean, making sure that you're not having any allergic responses, बहुत सारी चीजें, and while traveling also, while working also, while doing all of that, it's just very easy to pop a tablet as compared to constantly applying a lotion. अब initially जो है minoxidil एक dosage जो 10 to 40 milligrams का dosage था उसके ऊपर दिया जाता था, एंड वो तब था जब उसको एज एन एंटी हाइपरटेंशन मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता था. लेकिन लुकिंग एट द साइड इफेक्ट्स, द डॉक्टर्स, द साइंटिस्ट, उन्होंने फिर ऐसे डिसाइड किया कि अब हम एक ऐसा डोज निकालेंगे या फिर उस ऐसे बेयर मिनिमम डोज पे यूज करेंगे ओरल मिनॉक्सिडिल को जहां पे वो सारे साइड इफेक्ट्स, अब साइड इफेक्ट्स कौन से थे? एडिमा मतलब फेस स्वेल होना, पैर स्वेल होना, या फिर वाटर रिटेंशन होना. दूसरी चीज पेरिकार्डियल एफ्यूजन, हार्ट का फंक्शन कम होना, हार्ट के अंदर पैल्पिटेशन ज्यादा होना, नौशिया आना, लाइट हेडेडनेस, लो बीपी, लॉट ऑफ दीज थिंग्स. ओके, ये सारे साइड इफेक्ट्स थे. बेसिकली फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के अंदर 0.25 mg to 1.25 mg इस रेंज के अंदर ही दिया जाता है, और मेल पैटर्न हेयर लॉस के अंदर 2.5 mg to 5 mg का डोसेज दिया जाता है. अब आप अगर देखोगे कहाँ 40 mg और कहाँ ये छोटा सा डोसेज, राइट? अब इस छोटे से डोसेज के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी कुछ साइंटिस्ट को मिल रहे हैं, लेकिन व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज 2 points. नंबर 1, द नंबर ऑफ स्टडीज डन ऑन ओरल मिनॉक्सिडिल are way lesser as compared to the studies done on topical minoxidil. Second thing, the study group, the size of the number of people taken for these studies for oral minoxidil is very less. Regardless of that fact, एक ऐसी स्टडी है जहां पे 30 लोगों को स्टडी किया गया था, एंड उसके अंदर 24 वीक्स के ड्यूरेशन के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिले हैं when taking oral minoxidil at the discussed dosages. तो ऐसे भी स्टडीज हैं, but since they are at a very early stage and a very small scale, they cannot be taken as a final statement or a verdict. Also, one thing that needs to be kept in mind is that oral minoxidil for hair loss is not an FDA approved treatment like topical minoxidil for hair loss. मुझे इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है because FDA का अप्रूवल और वो सारी चीज़ों के अंदर भी बहुत सारे लूप होल्स हैं. But regardless of that fact, what is more important is that being an off-label usage drug, it still needs a prescription. Second thing is that oral minoxidil comes with a black box warning, जिसका मतलब ये है that women who are planning a baby or are pregnant with a baby should not take oral minoxidil because it has a very high chance of passing through and creating troubles for that baby as well. अब जैसे मैंने आपको बोला कि साइंटिस्ट ने डोसेजेस तो कम कर दिए और कम डोसेजेस के ऊपर हेयर ग्रोथ के अंदर सिग्निफिकेंट डेटा एस्टैब्लिश कर लिया, लेकिन जो उनका एक मकसद था कि हम डोसेज कम करेंगे तो हमें वो जो साइड इफेक्ट्स है वो नहीं दिखने चाहिए, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है वो मामला. What I mean by that is even with these small low dosages, the same side effects or similar side effects are seen in people over a longer period of consumption. मतलब 1-2 हफ्ते में वो साइड इफेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं, बट 3-4-5 महीने के ऊपर आप जब यूज करते हो तब जाके वही सेम चीजें, पैल्पिटेशंस, एडिमा, वाटर रिटेंशन, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, वो सारी चीजें वापस से दिख रही हैं, which is a very concerning thing. Makes it a point that you have to be very careful with oral minoxidil. All in all, looking at all of this information, ये तो क्लियर हो गया है कि ओरल मिनॉक्सिडिल, टॉपिकल मिनॉक्सिडिल में डिफरेंस क्या है, किसको यूज करना चाहिए, किसको नहीं यूज करना चाहिए, क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या डोसेजेस हैं, वो सारी चीजें अब तक तो क्लियर हो गई हैं. इन केस सम ऑफ यू गाइज डिसाइड टू गो एंड आस्क योर डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब इट फॉर यू, आई वुड स्टिल हाईली रिकमेंड कि जिन लोगों को टीलोजन एफ्लूवियम है, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रिलेटेड हेयर लॉस है, या फिर मेंटल ट्रॉमा रिलेटेड, या फिर सडन वेट लॉस रिलेटेड, या फिर हार्मोनल इंबैलेंस रिलेटेड हेयर लॉस इश्यूज हैं, दे शुड स्टिल stay away from allopathy or minoxidil, topical or oral, either way, and should focus on changing their lifestyle, changing their diet, changing their sleep and breathing patterns first before going into all of these allopathy interventions. And only those जिनको androgenetic alopecia है, जो grade 3 से ऊपर या grade 2 advanced से ऊपर चले गए हैं या फिर उसके पार चले गए हैं, या फिर एक ट्रांसप्लांट है, ट्रांसप्लांट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी लाइफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ओनली दोज पीपल शुड कंसिडर टेकिंग टॉपिकल मिनॉक्सिडिल और ओरल मिनॉक्सिडिल if your doctor feels it's right, purely because
जब भी आप ओरल मिनॉक्सिडिल को चुनते हो या फिर आपके डॉक्टर उसको चुनते हैं, it is very important that you need to be in constant touch with your doctor, purely because every small side effect or every small change in your body needs to be reported to your doctor. तो एक बहुत ही close monitoring होनी चाहिए, बहुत ही stringent monitoring होनी चाहिए, basis on which your doctor can modulate the dose for you or can taper it off to stop it completely, purely because long-term usage with an absence of close monitoring can lead to organ damage and can lead to a lot of other complications. So guys, that was it for today's video. I hope जिन लोगों को oral minoxidil और topical minoxidil के अंदर confusion थी वो clear हो चुकी होगी. If you like this video, if you found value, please like, share, subscribe and press the bell icon as well. Apart from that, जो भी relevant videos है और relevant research articles हैं वो सारी चीजें description के अंदर मैंने आप लोगों के लिए छोड़ी हुई है. I have 2 more videos for you guys to watch. One is on 5 tips to feel energetic and fresh every single morning without coffee or without tea. And the second video is on why people lose hair after stopping minoxidil. Make sure you check them out. जब तक हम लोग अगली बार मिले, be awesome, keep your beard awesome, and I'll meet you in the next one. Bye bye.